हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, अपन DPP 1 कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल की। आज DPP 2 करेंगे पॉलिनोमियल्स के। चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों DPP 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 1 है इसका बच्चों, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। इफ one of the zeros if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is -3 then the value of k is, ठीक है, then the value of k is, ठीक है। ये CBSE ने बच्चों 2003 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 10th बोर्ड में 2013 में CBSE ने क्वेश्चन पूछा है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इस DPP में सारे प्रीवियस ईयर हैं बेटा, ठीक है। नाउ तो हमें बच्चों वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। नाउ अपन देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल में क्या दिया है, px इजिकल टू में दिया है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब हमें देखिए इसके एक जीरो की वैल्यू क्या दी है बच्चों, -3 दी है। इट मीन्स p ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे पास 0 होगी। क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इजिकल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इजिकल टू 0। नाउ 9 टाइम्स k माइनस 1 -3k प्लस 1 इजिकल टू 0। 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इजिकल टू 0। ये आ गया बच्चों 9k माइनस 9 माइनस 3। 9 में से 3 के बच्चों कितने बच्चे यहाँ पे, 6k माइनस 8 इजिकल टू 0, ठीक है। 6k इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। 6k इजिकल टू 8 आ गया। तो k इजिकल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 8/6 आ गया। 6 से ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4/3 आ गई। k की वैल्यू आ गई 4/3। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। k की वैल्यू आ गई 4/3, दैट विल बी द आंसर। नाउ ठीक है, k की वैल्यू 4/3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल for which the polynomial x cube plus 4x square minus px plus 8 is, ठीक है, exactly divisible by x minus 2 is exactly डिविजिबल बाई, ठीक है। px हमें क्या दिया बेटा, देखो px दिया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ये दिया है बेटा, ठीक है। हमने क्या कह रहा है, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2, सो x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ given polynomial, ठीक है। सो x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर x माइनस 2 एक फैक्टर होगा तो
एक्स माइनस टू विल बी इजिकल टू, अगर जीरो करेंगे तो एक्स इजिकल टू टू क्या होगा, इसका एक ज़ीरो होगा, ठीक है। हेंस टू विल बी वन ऑफ इट्स ज़ीरो, ठीक है। तो पी ऑफ टू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, पी ऑफ टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, देखो टू क्यूब प्लस फोर टाइम्स टू स्क्वायर माइनस पी इंटू टू प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। टू क्यूब प्लस फोर इंटू टू स्क्वायर माइनस पी इंटू टू प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बच्चों टू का क्यूब क्या हो गया, एट, ठीक है, प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस टू पी प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एट प्लस सिक्सटीन माइनस टू पी प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, सिक्सटीन और एट ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और एट थर्टी टू। ये क्या आ गया, थर्टी टू माइनस टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, ये आ गई थर्टी टू। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, थर्टी टू बाई टू। पी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, सिक्सटीन, ठीक है। वापस से देखेंगे हमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें बोल रहा है इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस टू। अगर एक्स माइनस टू से डिविजिबल है, इट मीन्स एक्स माइनस टू इसका एक फैक्टर होगा। एक्स माइनस टू अगर इसका एक फैक्टर होगा तो एक्स माइनस टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, टू, एक्स इजिकल टू टू आ जाएगा। हेंस टू विल बी वन ऑफ इट्स जीरोज़, ठीक है, टू विल बी वन ऑफ इट्स जीरोज़, ठीक है। तो टू इसका अगर एक ज़ीरो होगा तो पी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी बेटा। पी ऑफ टू की वैल्यू अगर जीरो होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए टू क्यूब प्लस फोर इंटू टू स्क्वायर माइनस पी इंटू टू प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू का क्यूब देखिए एट प्लस सिक्सटीन माइनस टू पी प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। थर्टी टू माइनस टू पी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थर्टी टू बाई टू दैट इज सिक्सटीन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे पास 16 आ गई, दैट इज ऑप्शन डी। ये सेम क्वेश्चन भी बच्चे 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अपन ने देखा पी की वैल्यू 16 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, px is equal to x square minus ax plus b, px is equal to x square minus ax plus b, ठीक है। px is equal to x square minus ax plus b। कह रहा है then find the value of alpha square plus beta square, then find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ देख सी दैट बच्चों, एक पॉलिनोमियल में दिया है पी एक्स, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। कह रहा है इसके दो जीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन वन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा ए, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा। ये आ गया बच्चों हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है ए,
तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बी है। देखिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2b। ये आ गया बच्चों हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस 2b। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ना देखिए क्या कह रहा था, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमसे कह रहा था अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अपन ने क्या देखा बच्चों, सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन है, दैट इज़ माइनस ऑफ माइनस है, दैट इज़ ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, बी अपॉन है, दैट इज़ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली ए पुट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 4। ठीक है, ये भी 2013 में आया हुआ था, 2013 में क्वेश्चन नंबर 4 भी आया हुआ है। ये अलग अलग सेटों में आए हुए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बच्चों डिवाइड 30x की पावर 4, डिवाइड 30x टू द पावर 4, डिवाइड 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 4, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 and verify the result by division algorithm and verify the result by division algorithm and verify the result by division algorithm। चलिए देखते हैं बेटा, पर देखते हैं अपने को दिया है बेटा px ये दिया है। ठीक है, चलिए px क्या दिया हुआ है बेटा हमें, 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48। इसको हमने डिवाइड करना है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई ठीक है, डिवाइडेड बाई 30x टू द पावर 4, अरे सॉरी किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48। ये आ गया। नाउ 3 10 जा 10x स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 10 हो गया 30x की पावर 4। ठीक है, प्लस 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर। ये आया बेटा। ठीक है, 3 10 जा 10 30, 2 10 जा 20, माइनस 4 इन 10 40। सब्ट्रैक्ट क्या, माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हो। 11x क्यूब में 20x क्यूब है, ये क्या आ गया, माइनस का 9x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर
माइनस का 12x प्लस का 48, माइनस का 9 क्रिएट करना है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -9x² इंटू एक्स क्यूब हो गया, x² इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब, माइनस प्लस विल बी माइनस, 3 2 6, x² माइनस माइनस प्लस 12x, ये आ गया, ये हो गया 12x प्लस प्लस माइनस, ये आ गया, कैंसिल आउट, ये आ गया बच्चों, माइनस का 36x² माइनस का 24x प्लस का 48, ये आ गया, ठीक है। ये 3, ये 36, ठीक है। 3 को 36 से कैसे डिवाइड करेंगे, जब -12 टाइम्स डिवाइड करेंगे, -12 इंटू 3 विल बी -36x², ठीक है। -36 इंटू 3 विल, -12 इंटू 3 विल बी 36x², -12 इंटू -2 इज़ -24x, -12 प्लस ये क्या हो गया 48, ये हो गया प्लस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बेटा, ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, डिवाइजर क्या है हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10x² माइनस 3x माइनस 12 से, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, कह देंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, देख लेता हूँ मैं भी, एक्चुअली में डिवीज़न एल्गोरिथम 99% तो यही होता है, अगर कुछ ऊपर नीचे है तो मैं देख लेता हूँ, वेट फॉर मिनट। डिवीज़न एल्गोरिथम क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है भाई, हाँ बेटा यही है, देखिए वेरीफाई करना है तो वही करना पड़ता है बेटा, ठीक है। वेरीफाई द डिविजन, वही अपने को करना है बेटा, ठीक है, कि यही है अपना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अपन जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए, वापस से डिविडेंड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए यहाँ पे देखते हैं, डिवाइजर क्या है अपने पास, 3x² प्लस का 2x माइनस का 4 इंटू 10x² माइनस 3x माइनस 12 प्लस 0, ठीक है। और 3 इंटू 10 विल बी 30 x टू दी पावर 4, ठीक है। 3 इंटू 10 विल बी 30 x टू दी पावर 4 माइनस 9x³, ठीक है, माइनस का 36x², ये आया हमारे पास, ठीक है बच्चों। 3 इंटू 10 विल बी 30 x टू दी पावर 4 माइनस का 9x³ माइनस का 36x² प्लस का 2x इंटू 10x² विल बी प्लस का 20x³ ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 3x विल बी माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 12 विल बी माइनस का 24x माइनस 40x² माइनस माइनस प्लस 12x प्लस 48, ठीक है। नाउ 30x टू दी पावर 4, अब x³ वाले टर्म देखो, माइनस का 9x³ प्लस का 20x³ कितना हो गया, प्लस का 11x³। x² वाले टर्म देखो, माइनस 36 माइनस 6 माइनस का 42 माइनस का 80 माइनस का 82x², ठीक है। अब आया हमारे पास x प्लस का 12 माइनस का 24 माइनस का 12x प्लस का 48। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 30x³ था प्लस 11x³ माइनस 82 माइनस 12x प्लस 48, ठीक है। पूरे का पूरा मैच आया कर रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हेंस वेरीफाइड। आगे देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros of the polynomial if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x ax square minus 6x minus 6 is 4 find the value of a, find the value of a, ठीक है, find the value of a। चलिए बच्चों, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है। पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। कंपेयर किया बच्चों, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू ए दिया हुआ है, बी का वैल्यू माइनस 6 दिया हुआ है, सी का वैल्यू माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। हमने क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सी बाई ए मस्ट बी इज इक्वल 4 होना चाहिए। सी की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन ए कितना आ रहा है, ए है, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। -6 बाई ए इज इक्वल टू 4 है, तो क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 अपॉन 4, a इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा था, कह रहा था इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a कह रहा था, पी एक्स क्या आ गया बच्चा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने कंपेयर किया इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू ए है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू -6 है, तो सी बाई ए की वैल्यू, ठीक है। तो -6 इज इक्वल टू 4 है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया -6 बाई 4, ए इज इक्वल टू -3 बाई 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। ए इज इक्वल टू -3 बाई 2, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, देखो कितना आसान था क्वेश्चन था 4 मार्क्स में, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटे, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to, ठीक है, px is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। कह रहा है देन इवेल्युएट पार्ट 1 है 1 अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक। इसके 2 पार्ट बच्चों थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 मार्क्स में आया था। ये रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और सीबीएसई ने बहुत कम मार्क्स में दिया था,
मतलब अगर मेरे हाथ में होता तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैं पुट करता 1 या 2 मार्क्स में, और ये वाला क्वेश्चन कम से कम मैं देता 6 मार्क्स में, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, मतलब एटलीस्ट 3 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, जेई एडवांस या आईआईटी जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस वजह से। चलिए देखते बेटा, अगर देखो बेटा इसका जीरोज़ हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये इफेक्ट दिया है, इसके जीरोज़ दिए बेटा अल्फ़ा और बीटा। अगर ये इसके जीरोज़ हैं तो एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है, एंड एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 होगी और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा डाला अपन ने तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बेटा, a टाइम्स अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें तो क्या आ गया, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, मैं क्यों ये एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, क्योंकि हमें a प्लस b चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा टाइम्स a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी -c। तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -c/α आ जाएगा, ठीक है। a प्लस b इज इक्वल टू -c/α आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली a बीटा प्लस b क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का c/β आ जाएगा, माइनस का c/β, ठीक है, माइनस का c/β, ठीक है। सिमिलरली a बीटा प्लस b क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का c/β, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना 1/a प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस का c/α है, तो 1/-c/α प्लस 1/-c/β, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास α/-c प्लस α/-c, -1/c अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बीटा आएगा, सॉरी फॉर दैट, क्या जाएगा, -1/c कॉमन लिया तो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक थे, इसके रूट से बेटा अल्फ़ा और बीटा, सॉरी इसके रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का b/a आ जाएगा, पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का b/a, ठीक है, अपॉन में क्या है -c, तो -c ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, b/ac। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है बेटा ये आ गया b/ac। क्लियर है। वापस से देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। देखो बेटा हमें क्या कह रहा था, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं देन इवेल्युएट 1/a प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b, ठीक है। आपने वो ये इवेल्युएट करना था, मतलब हमें कहीं से भी बेटा ये पोर्शन क्रिएट करना था, a प्लस b और a बीटा प्लस b। अपन ने देखा कि अल्फ़ा अगर इसका रूट है, ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर अल्फ़ा इसका रूट होगा तो एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड एफ ऑफ बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अल्फ़ा अगर इसका रूट है सेटिस्फाई करेगा तो a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा कॉमन लिया, a प्लस b की वैल्यू प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अल्फ़ा टाइम्स a प्लस b क्या आ गया, -c, तो a प्लस b क्या आ जाएगा, -c/α। सिमिलरली a बीटा b प्लस b क्या आ जाएगा, -c/β, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a प्लस b, दैट इज -c/α, 1/-c/β, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, -c है यहाँ पे, तो -1/c कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया यहाँ पे, तो क्या आ गया, b/ac आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट जो है बेटा इसका, सेकेंड पार्ट इसका बेटा, देन इवेल्युएट करना है हमें सेकेंड पार्ट।
ए टाइम्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है, प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। ए टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है, इसे सॉरी निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ए टाइम्स एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा बीटा, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ए टाइम्स अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखिए इसके रूट है अल्फ़ा बीटा, तो सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी सी अपॉन ए, ठीक है। अब अपने को देखो क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए और क्यूब चाहिए। भाई देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन किया अपन ने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर विल बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ए, ठीक है। ये आगे बच्चों हमारे पास नो सी दैट बच्चों ये आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करने पे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c बाई ए, ठीक है। 2c बाई ए को एक साइड लेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2c बाई ए, ये आ गई हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आ गया नाउ माइनस आ जाएगा, सॉरी ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा। नाउ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है, तो ये कब मिलेगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब विल बी इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये आएगा, सॉरी पहले ही ओपन कर चुके हैं अपन। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपनी क्या है, माइनस का बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए की पावर 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, ये क्या है माइनस का बी अपॉन ए, तो क्या गया माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब विल बी इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर, यह है बच्चों। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 3bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास। नाउ वी विल पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड करना था, इसे हम सिंप्लीफाई करके ये लाए थे बेटा, पुट करते हैं यहाँ पे। चलिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा, देखो ए टाइम्स, ठीक है, 3bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, यह है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बेटा, सी अपॉन ए, ठीक है, प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन अपॉन अल्फ़ा बीटा दैट इज सी अपॉन ए, ये चीज़ है बेटा हमारे पास।
चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे ए क्यूब, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए क्यूब, एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा 3 माइनस का बी क्यूब अपॉन सी अपॉन ए। तो ये ए से गया ए स्क्वायर हो गया, ये ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक ए बचा, मतलब 2 पावर कैंसिल आउट हो गए, प्लस बी टाइम्स यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया 2ac, ठीक है, अपॉन सी अपॉन ए। तो ए से इसको कैंसिल किया तो ए कैंसिल हो गया है। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए सी प्लस बी इंटू बी क्यूब बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, ठीक है बेटा, ये आ गया। ए सी लिया एलसीएम, ए सी एलसीएम लिया, क्या आ गया 3abc माइनस का बी क्यूब प्लस बी इंटू बी स्क्वायर विल बी बी क्यूब माइनस का 2abc, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, 3abc में 2abc गया, बचा abc अपॉन ए सी, ए इंटू सी से ए इंटू सी गया इज इक्वल टू क्या आ गया बी। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा बी, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वापस से देखेंगे अपन को, ये करना था, निकालना था, अपन ने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, अल्फा बीटा एल्सियम लिए, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पे एल्सियम लिया अल्फा बीटा तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। नाउ अपने को बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, a टाइम्स 3bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा c अपॉन ए प्लस बी टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन में c अपॉन ए। सिंप्लीफाई करते आए बेटा इसे, ठीक है, पुट कर दी सारी वैल्यूज और सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर क्या हो गया, एटलीस्ट लास्ट में क्या आ गया हमारे पास बी आ गया, ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ ये आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं अपन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the zeros of the quadratic polynomial 8x square minus 21, 8x square minus 21 minus 22x, ठीक है, 8x square minus 21 minus 22x and verify the relationship between verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial, between the zeros and coefficients of the polynomial and coefficients of the polynomial, ठीक है, चलिए बच्चों, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलिए पॉलिनोमियल क्या दिया बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 22x, दैट इज 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, ठीक है। तो बच्चों अपन को देखना है कि डिफरेंस से क्या लाना है, फैक्टर्स के डिफरेंस से लाना है 22, तो क्या आ पा रहा है 21 इंटू 8, तो 8 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2
21 के फैक्टर हुए 3 इंटू 7, डिफरेंस क्या लेके आना बच्चों 22, तो 7 इंटू 4 28 हो गया, 28 माइनस 6 आ गया 22, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 माइनस 6 आ जाएगा 22। जो बड़ा नंबर है उस पर आप ये साइन दिया करो हमेशा, जो साइन है प्रेजेंट वो बड़े नंबर के साथ आएगा। तो क्या बड़ा फैक्टर है हमारे पास 28 है। नाउ 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x माइनस का 21, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन लिया, क्या आया हमारे पास बच्चों देखिए 2x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन आया 2x माइनस 7, ठीक है। 4x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 7 प्लस का 3 इंटू 2x माइनस 7, 4x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा जीरोस हमें पता करने हैं, तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, जब ये क्वांटिटी खुद जीरो होंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3/4, ठीक है। इफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 7/2, ये आ रही है। अब हमें बेटा क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई कैसे होगा भाई, अपन कंपेयर करेंगे px को 8x² माइनस 22x माइनस 21 से, एंड कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 22 और c की वैल्यू आ रही है माइनस की 21, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, कितना आना चाहिए बेटा हमारे पास माइनस का b अपॉन a, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 22, दैट इज अपॉन a, तो ये हो गया 22 अपॉन 8 11/4, ये आ गया 11/4, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b, ठीक है। अब पहला जीरो क्या है बेटा माइनस का 3/4, दूसरा जीरो क्या है 7/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, देखो 4 लिया एलसीएम, माइनस का 3 प्लस का 14, क्या आ गया मेरे पास 11/4, यही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बेटा हमारे पास क्या आएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा विल बी इज इक्वल टू c अपॉन है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा विल बी इज इक्वल टू c अपॉन है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा, पहला जीरो क्या है माइनस का 3/4, दूसरा जीरो क्या है बीटा 7/2, इज इक्वल टू क्या लाना है हमें c अपॉन ए लाना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, देखो माइनस का 21/8, ठीक है। और c/a कितना आएगा, c/a माइनस का 21/8 डायरेक्टली आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया बच्चों, हैंस वेरीफाइड, मतलब जो जीरोज अपन ने निकाले हैं वो सही निकाले हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।